ये आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लीजिए। तकरीर के दौरान जब मोबाइल की रिंग बजती है तो बहुत जो है वो तबीयत मुकद्दर भी होती है और तवज्जो भी बढ़ जाती है। जो आपके साथ आके बैठे उन्हें भी ध्यान करवा दें कि मोबाइल की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें। बहरीन और यमन में जो जवान इस्लामी हुकूमत की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कामयाबी के लिए इराक़ और सीरिया के मकामात मुक़द्दसात की हिफाजत करने वाले जवानों की हिफाजत, खुद मकामात मुक़द्दसात की हिफाजत के लिए मोमिनीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनकी जान, माल, आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए ज़ुहूर मौला के लिए सूरह अल-हम्द की तिलावत करें। बिस्मिल्लाह। वफ़व्वद अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन। वस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबिया वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़न्नबीन ख़ातमिन नबिय्यीन रहमतिल लिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मुस्लिम मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल अर्दीन साहिबिल अस्र व ज़मान खलीफतिर रहमान इमामिल इंस वल जान अल्लज़ी बियमनिही रुज़क़ल वरा व बिही तबततिल अर्दु वस्समा अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजहु शरीफ। हालात सामने हैं, जुल्म और तअद्दी हद से गुज़र चुकी है, कहीं इंसाफ का नाम नहीं है। कुछ मकामात हैं जहाँ पर इंसान सिसकियाँ ले रहा है। आप यमन जानते हैं 1 मिलियन से ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं और कोई रहम की निगाह से भी देखता नहीं है। इन हालात में जबकि दिल डूबने लगता है तो इस हमारे पास सबसे बेहतरीन वसीला वो उम्मीद है, इंशाअल्लाह वो आने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाले हैं। जिस्मानी तैयारी की ज़रूरत है, फ़िक्री तैयारी की ज़रूरत है और दुआ बेहतरीन वसीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन व अला आबाए फ़ी हाज़िहि स्साअ व दलीला अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। फिर ये कुरानी दुआ, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द बअथना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत
फ़मिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहि दलाला फ़सीरू फ़िल अर्द फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़बीन। अज़ीज़ान गिरामी, करबला एक अमानत है कि उन्वान से ये चौथी कड़ी है। शहादत उज़मा कोई मामूली वाक़या फ़ाजिआ नहीं है, बल्कि ये तारीख़ का वो मोड़ है जिसके बाद इंसान बेदार हो गया, और अगर इसको भुला दे तो फिर सोता ही रहेगा। तो इसीलिए हर साल हम इसकी याद मनाते हैं, कहीं हमें नींद ना आ जाए, और कोई इसके नाम पे सुला दे तो समझे कि बहुत गलत कर रहा है। हुसैन के नाम पे अगर कोई सो जाए, अगर हुसैन के नाम पर कोई क़ियाम ना करे, अगर हुसैन के नाम पर कोई नमाज ना पढ़े, अगर हुसैन के नाम पर कोई रोज़ा ना रखे, अगर हुसैन के नाम पर कोई जहाद ना करे, अगर हुसैन के नाम पर तौहीद को ना बचाए, अगर हुसैन के नाम पर अदालत ना बचे, अगर हुसैन के नाम पर नबूवतों का तज़किरा ना हो, अगर हुसैन के नाम पर इमामत का ख़याल ना हो, अगर हुसैन के नाम पर क़ियामत भुला दी जाए, तो इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं है। इसलिए कि अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ़ व नहैत अनिल मुनकर। मैं गवाही देता हूँ कि आपने नमाज पढ़ा नहीं है, नमाज को कायम किया है। अशहदु अन्नका क़द अक़मत सलात व आतैत ज़कात। उस मैदान कारज़ार में जब याद दिलाने वाला याद दिलाता है तो इमाम फरमाते हैं खुदा तुझे नमाज गुजारों में शुमार करे। और ये ख़तीब कह रहा है कि नमाज ही की ज़रूरत नहीं है। अगर ये है तो इससे ज़्यादा मसाइब कोई नहीं हो सकते। इसीलिए करबला एक अमानत है, अमानत दस्तूरुल अमल है। इस दस्तूर पर अमल ना करना सबसे बड़ा जुल्म हुसैन पर जुल्म है, और हमको जवाब देना पड़ेगा। वो दस्तूर क्या है? मुसलसल सुन रहे हैं, इब्तिदाए इनकलाब करबला से आखिर तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया के सामने बता दिया पर्पस ऑफ दिस रेवोल्यूशन। मैनिफेस्टो क्या है, मेरा दस्तूर क्या है, मेरा पैगाम क्या है, मैं क्यों जा रहा हूँ। खुले खुले, ऐसे नहीं कि मुबहम बातें की हों। और उनको पढ़िए और याद कीजिए, मुसलसल याद कर रहे हैं आप, मुसलसल मुहर्रम से लेकर अब तक इंशाअल्लाह 8 रबीउल अव्वल तक मजालिसें चलेंगी, और 9 तक भी कोशिश ये करें इन मजालिस से इस्तिफादा करने के बाद सिर्फ समाअतों तक महदूद ना रह जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है कि अब लोग हम जैसों को भी सुनने लगे हैं जी, वरना यहाँ पर ना हमको खिताबत आती है, ना उर्दू आती है, ना कुछ मगर सुनते हैं। तो जब सामे बन गए हैं तो गुजारिश है कि आमिल भी बन जाइए। समाअत का शौक़ हो चुका है, अब अमल का भी शौक़ हो जाए। अगर आमिल बन गए हैं तो मुत्तकी भी बन जाइए। अगर मुत्तकी बन गए हैं तो फिर कह सकते हैं अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वअज्जिल व इमामल मुत्तकीना। अगर मुत्तकी बन गए हैं तो इंशाअल्लाह उसके बाद का स्टेज है सालिहीन बन जाएं। जब सालिहीन बन जाएं तो हर नमाज में आप पर भी दुरूद है, अस्सलामु अलैना व अला इबा। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। अगर समाअतों को सालेह बनने तक पहुँच जाएंगे तो ज़ुहूर मौला यकीनी है। इसलिए कि कुरान मजीद कहता है व कतबना फ़ी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र, सूरह अंबिया 21वां सूरा 105वीं आयत। व कतबना फ़ी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्द यरिथुहा मिन इबादियस सालिहून। हमने ये लिख दिया ने ऑर्डाइन कर दिया है, दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं कि इसको निकाल दें। कतबा क्या माने, जैसे कुतिबा अलैकुम सियाम, तुम पर हमने रोज़े लिख दिए गए हैं, प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं, इसमें किसी तरह की गुंजाइश ही नहीं है कि ना हो। उसी तरह से लिख दिया है अल्लाह ने ज़बूर में। क्या लिख दिया है कि
कि ये ज़मीन किसके हाथ में होगी? विरासत मिलेगी सालेहीन के हाथ में। एक मकौला है, वो मकौला बहुत ही मशहूर है। जो लोग माशाल्लाह यहाँ पर पढ़े लिखे आप लोग तो सभी माशाल्लाह सही अच्छी दुनिया और खुसूसन पाकिस्तान में जब मैं आता हूँ तो बहुत ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा शरफ़ है कि सामईन माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जानने वाले, पढ़ा लिखा मजमा, सारी दुनिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ की खसूसियत है कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से सुनते भी हैं और किसी भी बुलंद मकाम पर जाना चाहें, ले जाना चाहें तो जाने के लिए तैयार हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब यकीन कर लें कि दुनिया में आज एक बहुत बड़ा मकाला चलता है सोशल साइंस का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बकाए असाह, बकाए असाह। कौन बाकी रहेगा? जो फिट होगा वो बाकी रहेगा। उसकी तारीफ क्या की गई है? ये जो दुनिया वाले तारीफ करते हैं इस तरह, जिस तरह से एक बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती जाती है तो वो जीती जाती है, फिर वो बन जाती है वेल। अब जो वेल बनने के बाद तुमको कोई परेशानी नहीं कि तुम्हें कोई खाएगा नहीं, ये इसीलिए तुम बन जाओ ये खूंखार वेल। उसके बाद जिसको चाहे बमबारी करो, जिसको चाहे मारो, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। ये नहीं है बकाए असाह। कुरान ये कहता है बकाए असाह के माने वल आक़िबतुल्लज़ीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। बकाए असाह के माने जबरदस्त लूटने वाले नहीं हैं, मुत्तकीन के हाथ में है। कुरान सालेहीन के हाथ में कहता है, सालेह हैं जिनके हाथ में होगा। क्यों? ये ज़मीन की विरासत मिलेगी। जितने सालेहीन में इजाफा होगा उतना जल्दी मौला तशरीफ लाएंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये होमवर्क मुसलसल हम देते जा रहे हैं। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि आमिल रहूँ। हमारे असातिज़ा हमको तकरीबन 1 पारा पढ़ने का हुक्म देते हैं, मगर आपसे गुजारिश है कम अज़ कम फैमिली के साथ 10 आयतों को रोज़ाना तर्जुमे के साथ ज़िंदगी का एक जुज़ बना लें आप। जिस तरह से बाजमाअत टीवी देखते हैं जी, कम अज़ कम बाजमाअत कुरान भी पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाह कह कर के टीवी बंद करें, फिर कुरान खोलें। जब खोलें तो बाप भी आयत पढ़े तर्जुमे के साथ, माँ भी आयत पढ़े तर्जुमे के साथ, बेटा भी आयत पढ़े तर्जुमा के साथ, बेटी भी आयत पढ़े। घर में रौनक होगी, घर में नूर होगा, घर में ज़िंदगी मिलेगी। कल मैंने अर्ज़ किया था कुरान बुक ऑफ लाइट, बुक ऑफ लाइफ। ज़िंदगी की किताब है, रोशनी की किताब है। तो जब ज़िंदगी की किताब है तो मौत का तसव्वुर कुरान ने दिया ही नहीं है। हमेशा ज़िंदा रहोगे अगर इस पर चलोगे। कुरान कहता है कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत में रसूल को भेजा। रसूल को भेजा यानी उम्मतों में रसूल आया। क्या देने के लिए? 2 फोल्ड दावतें थी उसकी। एक फोल्ड अन अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो। बहुत आसान है। मैं बैठे हुए तकवे की बात करूं, जुम्मे के खुतबे में हो रही है तकवे की बातें माशाअल्लाह। उसके बाद भी चोरियां, उसके बाद भी दगलबाजियां, उसके बाद भी धोखे जी, ये हो रही तकवे की बातें हो रही। इतनी जुम्मे के खुतबे हो रहे हैं लेकिन मुस्लिम उम्मा 100 के ऊपर है, 100 के नीचे जाने को भी तैयार नहीं है। तो नहीं मालूम कब तक हम लोग इस हालत में रहेंगे जब तक कि बेदार नहीं होंगे। इसीलिए मौला ने फरमाया लोग सो रहे हैं, उठना चाहिए, उनको बेदार होना चाहिए, वरना कब्र में उठेंगे तो इट इज़ टू लेट, बहुत देर हो जाएगी। उस वक्त उठो तो फिर पता चलेगा। और ये उठने में देर भी नहीं, ज़रूरत नहीं है कि मौलाना अब तो मैं 50 का हो गया, 60 का हो गया। किसी ने पूछा इस हदीस के बारे में, शेख कबीर बहुत अच्छी तरह से, शेख कबीर यानी काशिफुल ग़िता, बहुत बड़े उलमा और जिन्होंने असल उसूल शिया ऐसी यानी स्ट्राइकिंग अटैक किया शिया अकायद पर, बेहतरीन किताब लिखी और उसको बहुत खूबसूरती से पेश किया गया और बहुत बड़े आलिम थे। उनसे पूछा गया, हदीस में है कि अल-तफ़क्कुर अस्साअह अफ़ज़ल मिन इबादत सना, जो 1 घंटे की फ़िक्र करेगा 1 साल की इबादत से बेहतर है। और आगे बढ़कर अत-तफ़क्कुर अस्साअह अफ़ज़ल मिन इबादत 70 सना, जो 1 घंटे की फ़िक्र करेगा 70 साल की इबादत से बेहतर है। 1 घंटे की फ़िक्र
तो पूछा इनसे कि लॉजिक क्या है, समझ में नहीं आया कि 1 घंटे की फिक्र 70 साल की इबादत से बेहतर कैसे। कब समझना हो तो हुर को देखो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद व अज्जिल फरज। तो 1 घंटे की फिक्र उसने जहन्नम से जन्नत को ला दिया। इससे आगे बढ़ने के लिए मेरी नई नस्लें, नए नौजवानों को समझने के लिए एक ऑटम से मुताल्लिक आप जाकर के लैब में बहस करें, देखें वो इबादत में देख रहे हैं आप हर लम्हा जो गुजार रहे हैं। एक जरसूम से मुताल्लिक आप रिसर्च जो कर रहे हैं, अगर क़ुर्बत इलाही का तसव्वुर हो, पैसे के लिए ना हो, तो हर लम्हा इबादत में गुजार रहे हैं। और जब गुजारेंगे जो नतीजा निकलेगा इंसानियत की भलाई के लिए होगा। इसलिए असर की नमाज के बाद एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन नफ्सिल ला तशबा। परवरदिगारा, जिस तरह से मैं शैतान से पनाह मांगता हूँ, ऐसे नफ्स से पनाह मांगता हूँ जो शेर ही नहीं होता। नेवर सेटिस्फाइज, कभी सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं। वो हड़पता है, खाता है, उसका भी इसका भी, ये जानवर से भी बदतर हो जाता है। कुरान ने कहा है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस। सूरह आराफ 7वां सूरा 179 आयत, खूबसूरत हर आयत क़यामत है। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। इनको हमने जहन्नम भड़काया है, किसके लिए? बेनमाजी के लिए, रोज़ा नहीं रखने के लिए। इस आयत में नहीं, हमने उनको अक्ल दी है, इस्तेमाल नहीं करते। तवज्जो, बेनमाजी के लिए नहीं है इस आयत में। अक्ल दी है मगर इस्तेमाल नहीं करते, आंख दी है मगर देखते नहीं है, कान दिए सुनते नहीं है। उलाइका कल अनआम, ये जैसे कैटल जैसे हैं, जानवर जैसे हैं। कुरान कहता है ना, उससे भी बदतर। यानी उससे भी बदतर कौन है? तवज्जो, गाय के सामने घास रखिए, सूंघ सूंघ के खाती है वो गाय जी, खाती है तो सूंघ सूंघ के खाती है। उसके मतलब का जो नहीं होती घास कह कर के हट जाती है, इसलिए कि मेरे मतलब का नहीं है। इंसान वो है कि जो अपने का भी खा जाता है, दूसरे का भी खा जाता है। बहन की विरासत है, भाई की विरासत है, तुम्हें क्या हो गया? क्यों? इसलिए कि इंसान इस जानवर से बदतर हो गया है। कुरान है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न। अज़ीज़ान गिरामी, दीन इस्लाम एक अक़ली दीन है, जज्बाती नहीं। और जज्बात भी हमारे अक़ली हैं, हमारे जज्बे भी अक़ली हैं। इमाम हुसैन से जज्बा अक़ली है, और इतना अक़ली है कि दुनिया परेशान है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। मैं ज़रा सा आल्टर करूँगा, मैं शायर वायर नहीं हूँ, ज़्यादा शायरी पसंद है मुझे, शायरी करना बहुत मुश्किल काम है, वो ख्यालों की दुनिया में जाना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुरान की दुनिया में चले जाइए, हकीकत की दुनिया है। अहले बैत की दुनिया में जाइए, हकीकत की दुनिया, मगर शायरी है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। कैसा बेदार होगा? ज़रा सा आल्टर कीजिए, इंसान को बेदार तो करो ताकि हर कौम पुकारे हमारे हैं हुसैन। बेदार किए बगैर नहीं हो सकता, बेदार खुद ही बेदार नहीं होगा। शख्से के खुद गुमस्त के रो रहबरी कुनद कूरे नदीदा मसाकश कूरे दिगर बुआद। जो खुद गुमराह हो, दूसरे क्या रहनुमाई करेगा? जी, ये अंधे कितने होशियार होते हैं, ये अंधे जो है कितने स्मार्ट होते हैं। देखा आपने अंधों को 10-12 मिलते हैं, डंडा जो देते हैं किसके हाथ में देते हैं? आंख वाले के हाथ में देते हैं। अंधे बहुत होशियार हैं, अंधे के हाथ में डंडा नहीं देते। ये कैसे आंख वाले हैं जो अंधों के हाथ में डंडे दे रहे हैं? सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुरान ये कहता है कि जो हादी होगा वही हिदायत करेगा। एक मतलब हम लाहौर से जा रहे थे, एक साहब ने हमको बुलाया कि एक जगह रास्ते में आपकी एक फैक्ट्री है हमारी। मैंने कहा ज़रा फैक्ट्रियों से ज़रा सा मुझे एलर्जी है, मैं जाता नहीं कि मौलाना आप ज़रा चाय पी लीजिए। चलिए बैठी वहाँ पर, बात हुई। उन्होंने कहा किस मौलवी को बुलाना चाहिए, किस आलिम को बुलाना चाहिए? मैंने कहा मैं कौन हूँ भाई बुलाने, मैं कौन हूँ बुलाऊँ कि किस आलिम को बुलाऊँ? मौलाना कुछ तो हल बताइए। मैंने कहा कुरान की आयत पढ़ता हूँ, उस पर आप अमल कीजिए।
वजा रजुल यसा, सूरह यासीन सबसे ज्यादा पढ़ा जाना, कल्बुल कुरान कहा। वजा रजुल यसा काल या कौम इत्तबिउल मुरसलीन, भागते हुए आया, अरे भाई मुरसलीन की बात सुनो, रसूलों की बात सुनो, इनकी बात सुनो। इत्तबिउ मल्ला यसअलकुम अजरन व हुम मुहतदून, इनकी इत्तिबा करो। दो चीजों, इनकी खुसूसियतें, तवज्जो, दो खुसूसियतें। ये खुसूसियत, ये अजर नहीं मांगते, हिदायत याफ्ता होते हैं। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाजिल फरज, अगर मैंने मुकर्रर किया मजलिस का इतना, मेरी किस्मत को मैंने मुकद्दर किया। खुदा ये कह रहा है तुझको मैं बेहिसाब देना चाह रहा था, तूने महदूद कर लिया, तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाऊंगा। कुन ली अकुन लक, तू मेरा, हदीस कुदसी है, तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाऊंगा। जब उसके हम हुए ही नहीं है तो वो हमारा कैसे होगा? तो दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? इसलिए कि हम हुए ही नहीं उसके। जिस दिन उसके हो जाएंगे हमारी दुआएं कबूल होंगी। अज़ीज़ान गिरामी दीन, 2 + 3 = 5। आइए, कुरान ये कह रहा है कि दो फोल्ड दावतें थी हैं अंबिया की। एक फोल्ड दावत ये है कि अल्लाह की इबादत करो, बहुत आसान दावत, लेकिन खतरनाक दावत क्या है? यही बोल, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन नफ्सिल ला तशबा व मिन क़ल्बिल ला यख्शा। यानी शैतान सिफत का नाम है। वो शख्स जिसने सजदा नहीं किया उसका नाम इबलीस है। उसकी सिफत क्या थी? शैतानत, शैतान, शैतानत। अब इसीलिए शयातीन इंस वल जान, इंसान भी शैतान हो सकता है, जिन भी शैतान हो सकता। अगर वो सिफत को इबलीस की हासिल कर ले, शैतानत को, वो शैतान हो जाएगा। है ना? सीधे समझ में आई ना बात? तो शैतानत, तवज्जो, 300 हैं शैतान के भाई। मेरे पास टाइम नहीं है, कभी हयात रहे। 300 हैं शैतान के भाई। हत्ता इसराफ करने वाला, इन्नल मुबद्दरीना कानू अखवानो शयातीन, यानी इसराफ करने वाले शैतान के भाई हैं। कुरान की आयत है, इसराफ करने वाले। अब यहाँ पर असर की दुआ में क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन नफ्सिल ला तशबा, परवरदिगारा मुझे ऐसे नफ्स से बचा ले जो शेर नहीं होता, यानी मुझे सेटिस्फाइड रख, जो खुदा ने दिया है तेरा शुक्र अदा करूं, और इसका हड़प करते करते फॉरेन बैंक्स में भरते ना जाऊं, अपने मोमिनीन का, मुसलमानों का ख्याल रखूं। तवज्जो, कुरान हदीस, तवज्जो। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन नफ्सिल ला तशबा व मिन क़ल्बिल ला यख्शा व मिन सलातिल ला तुरफा। ऐसी नमाज से पनाह चाहता हूं जो बुलंद नहीं होती, बुलंद नहीं करती। अच्छा देखिए, बहुत अच्छी तरह, ज़रा सब सख्त मसला है और हज़म कीजिए इंशाअल्लाह। खुदा मुझे भी तौफीक दे। सब मिलकर एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब भी हम मेंबर पे जाते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए से, ईमेल्स के ज़रिए से, अब जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे उमूमन इल्तिमा से दुआ, हर एक कहते हैं ना इल्तिमा से दुआ करिए। बहुत अच्छी चीज़ है। हदीस में है कि जो शख्स दूसरे के लिए दुआ करेगा खुदा उसकी दुआ कबूल करेगा। तो दूसरों की दुआ लिए, दूसरे के लिए कबूल। चुनांचे शहजादी दुआ कर रहे थे, परवरदिगार पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी। इमाम हसन ने पूछा, अम्मा मादर गिरामी कब तक पड़ोसी पड़ोसी? शहजादी का अलजार सुम्मदार, पहले पड़ोसी उसके बाद घर। बाद में मालूम हुआ क्यों शहजादी कह रहे हैं। खुदा ना खासा किसी का घर आग लगती है तो क्या करते हैं मालूम है? बुझाने वाले 2 जगह आग को बुझाते। एक तो आग जहां पे लगी है वो बुझा रहे हैं, लेकिन पहलू में, पड़ोस में पहले ही से पानी डाल रहे हैं कहीं यहां आग ना लगे। तो ये घर में भी इंसान यही चाहिए, समझिए अच्छी तरह से। ये कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कह रही है, दुआ ये कह रही कि नमाज को बुलंद करे, यानी इंसान को बुलंद करना चाहिए। कैसे बुलंद हो जाए? तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। अजान का हुक्म हुआ, पहली जो अजान हुई, खुदा ने कहा, सरकार ने कहा, परवरदिगार ये मसीहों के पास बेल हैं, मालूम है कि उनके पास चर्चों में बेल है, आज भी बेल होते हैं। यहूदियों के पास भी उसी तरह का तरीका है। हमारे पास क्या होना चाहिए? हुक्म हुआ कि अजान प्रिस्क्राइब। अब वो अजान की बात है, लेकिन कौन दे?
वो भी पहली अजान। सरकार ने कहा बिलाल तुमको देना पड़ेगा। अरे भाई बिलाल को क्यों भाई, वो हबश का रहने वाला, इथोपिया का रहने वाला, वो भी शीन नहीं बोल सकता, मगर था शीन। हाँ भाई वो शीन बोल नहीं सकता। वो उससे कह रहे हैं क्या तुम अजान दो। देखिए हम लोग जहाँ साउथ इंडिया से, मैं जुनूब से हूँ जहाँ पर टीपू सुल्तान की हुकूमत थी, हम लोग ख़ाफ नहीं बोल सकते, खे करते हैं, खत खामती सलाह। अब हंसिए कुछ भी कीजिए, मगर हम लोग लाख कोशिश करें काफ नहीं बोल सकते। शिमाल वाले भी काफ नहीं बोल सकते। काला रसूलुल्लाह, अरे भाई गोरे थे रसूलुल्लाह, काला कर दिया क्या, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिया जी, काला रसूलुल्लाह, वो काफ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, लाख कोशिश करें काफ नहीं बोल सकते भाई, उनकी जबान से निकलता नहीं। वो बेचारा इथोपिया का वो शीन बोल ही नहीं सकता, उससे कहा जा रहा अजान दो। बहुत अच्छी तरह से सुनिए, वो गए अरब जो हैं अपनी ज़बान पर बहुत मगरूर हैं, सात को सात कहें, दाल को दाल कहें, वो जो है बहुत ज़्यादा तजवीद होनी चाहिए, सही बोलना चाहिए, सही अरबी बोलना चाहिए, अरबी अल-फुसहा। गए बिलाल अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अरबों को तकलीफ है, ये शीन हो गई सीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आयर सरकार के पास हम अरब हैं, हम शीन को शीन कहते हैं, दात को दात कहते हैं, हमें अरबी बोलने का हक है, ये बेचारा शीन नहीं बोल सकता, यानी अजान देना हमारा हक है। सरकार ने कहा सीनो बिलाल इंदल्लाहि शीनुन, जब बिलाल कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सुनता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमान जबान की हरकत का नाम नहीं है, दिल की कैफियत का नाम है। आली मोहम्मद व अज्जिल फरज, बहुत अच्छी तरह से समझिए। क्या है, सरकार सिर्फ अजान की चक्कर चला रहे थे ना, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इसके पीछे राज यह है कि बुनियाद डाली जा रही है इस्लामी हुकूमत की। तवज्जो का तालिब हूं, झिंझोड़ा जा रहा है अरब व अजम का कोई फर्क रखो नहीं, रंगों का फर्क नहीं, इसलिए कहा अस्सलातु मिअराजुल, ये ले तवज्जो। नमाज क्या है, मोमिन की जियारत। यहाँ से इंशाल्लाह वो ज़माना आने वाला, डायरेक्ट यहाँ से करबला दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है इंशाल्लाह, सबसे बड़ा दुनिया का एयरपोर्ट। इतने लैंडिंग करने वाले कहीं नहीं दुनिया में। भाई सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बैठे प्लेन में, आप बैठने के से पहले वो टिकट काउंटर पे कहते हैं मुझे ज़रा सा विंडो, यानी इंसान नहीं चाहता कि चंद लम्हे भी नेचर से अलग हो जाए, देखना चाहता क्या हो रहा है। अब जब नीचे थे तो हर चीज़ नज़र आ रही, रंग, गाड़ियाँ, सब्ज़ा, सब कुछ। अब गया 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, 4000 मीटर, 40,000 मीटर ज़मीन से बुलंद। अब जो नीचे देखा रंग ही नहीं है। है जब बुलंद हो जाओ तो कुछ रंग नहीं होते, जितना नीचे रहोगे पठान सैयद। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसी को समझा रहे थे मौला, इसी को समझा रहे थे सरकार। अब ये क्यों मैंने करबला तक मिला, करबला दस्तूर है, तारीख है कि जौन जो जख्मी होके गिरा, मौला उसी तरह से गए जिस तरह से अब्बास के पास गए। इमाम हुसैन बेटा कोई तमीज आदमी का, एक दिन घर में तुम काम करोगी, एक दिन मैं करूंगी, इन्हें तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, मैं भी थकती हूं, मुझे भी रेस्ट की जरूरत है, तुम भी थकती हो, तुमको रेस्ट की जरूरत है। कितने लोग हमारे पास घरों में काम करने वालियां रखते हैं। तो किसको हमने कलमा सिखाया है? तो जिस्म का पहले हक दिया शहजादी ने, दूसरा हक दिया शहजादी ने उसकी रूह का। शहजादी ने उसको इतना अपलिफ्ट कर दिया कि वो 20 साल तक अरबी बोलती नहीं है, कुरान बोलती है। तो यानी दोनों हुकूक दिए, जिस्म का हक दिया,
रूह का हक दिया। जिस तरह से एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, इमाम हुसैन ने प्रैक्टिकली जिस तरह से उनके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरदिगार ऐसी नमाज से मैं पनाह चाहता हूं जो मुझे बुलंद नहीं करती, जो बुलंद भी नहीं होती। क्या माने बुलंद नहीं होती? हदीस में है अल्लाह अकबर, जो शख्स तमाम शराइत के साथ वक्त पर नमाज पढ़ता है तो परवास करती। देखिए हमारे आमाल जो हैं वो बॉडीली शेप इख्तियार कर लेते हैं, जिस्म बन जाता है उसका। हम समझते हैं अमल हो गया, ख़त्म हो गया ना। फमन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरहु, यानी देखोगे, अमल बॉडी की शक्ल में इख्तियार कर जाएगा। जो अच्छा अमल करोगे देखोगे, जो बुरा अमल करोगे वो देखोगे। तो जैसे ही कोई शख्स तमाम नमाज की शराइत के साथ वक्त पे नमाज पढ़ता है, दुआ देती हुई बुलंद होती है नमाज। हर मौलवी के साथ कहते हैं मौलाना दुआ कीजिए, खतीब साहब दुआ कीजिए, अल्लामा साहब दुआ कीजिए, दुआ। खुद नमाज दुआ दे तो दुआ देती है, परवरदिगार तूने हफ़ज़तनी हफ़ज़कल्लाह, तूने मेरी हिफाजत की, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। दुआ देती है नमाज, खुद नमाज दुआ देती, तूने मेरी हिफाजत की, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। खुदा ना खास्ता जो नमाज को ज़ाये कर दे, कैसा नमाज के नमाज पढ़ा मगर शरायत नमाज अदा नहीं किए, ज़य्यतनी तूने मुझे, ज़ायतनी तूने मुझे बर्बाद कर दिया, अल्लाह तुझे बर्बाद करे। तो दुआ भी देती है, बद दुआ भी देती है। तो दुआ लेना तो क्या करना पड़ेगा? शरायत नमाज को पूरा करना। यही है कद अक़मतस सलात। अब समझिए, एक जुमले के एक लफ्ज के लिए करबला एक अमानत है। कद अक़म, क़ियाम करना, नमाज पढ़ना नहीं है। कल मैंने उस दिन पहली मजलिस में इशारा किया, वुदू के लिए क्वार्टर लीटर के लिए पानी मुबाह हो, यानी आपका अपना मानियो। मालिक ये क्या माने है? कहा हाँ, मुसल्ले तक पहुंचने तक तुमको इंसान बनना है, किसी का लूट करके यहाँ नहीं आना है। हत्ता फर्ज कीजिए कि मैंने एक दर्जी के हाथ में शर्ट दिया और दर्जी का वो लिबास मैंने पहना सीने के बाद, और उसका पैसा मैंने आमदन नहीं दिया, मैं लाख नमाज पढ़ूं, उस शर्ट से वो नमाज बातिल है, कबूल होने वाली। यह है दीन, यह है दीन। और अगर दीन पे चलना है, मैं जो चाहे करूंगा फिर भी। हिंदुस्तान का एक हिंदू शायर ने कहा है, जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे। जी, जाम पर जाम पिया फिर भी मुसलमान रहे, कत्ल इमामों को किया है यही दीन, तो इस दीन से तौबा माथुर शक पैगंबर पे किया। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शक की गुंजाइश ही नहीं है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु के माने क्या है? झूठी क्यों गवाही दे रहे हैं? गवाही कौन देता है? जो देखता है। ज़ालब यमानी ने पूछा मौला से, क्या मौला आपने देख लिया है? कि ना देखा होता तो इबादत ही ना करता। परेशान हो गए ज़ालब यमानी, परेशान हो गए। अल्लाह अच्छा हुआ, कुरान कह रहा लन तरानी, तुम नहीं देख सकोगे। अली दावा कर रहा है देख लिया है। मौलाना ने कहा संभलो, जल्दी गलती फैसला मत करो, इन आंखों से नहीं, वह दिल की आंखें हैं, जो मारिफत की आंखें, जिससे मैंने देख लिया। अगर देख लिया तो गवाही सही है। मुअज्जिन का हाथ पकड़ लीजिए, चीख रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पकड़ लीजिए। देखा तुमने? नहीं देखा तो गवाही क्यों दे रहा हो यार? झूठी गवाही दे रहे हो। तवज्जो। गर्म रेती पे लिटाया गया, सीने पे गर्म बड़ा पत्थर डाला गया, कोड़े लग रहे हैं। ये कह रहा है अहद, हर कोड़े पे कौन? बिलाल कह रहे हैं अहद, हर कोड़े पे। इसलिए कि देखने के बाद इनकार कैसे करेगा? सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन नफ्सिन ला तशबा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन सलातिन ला तुरफ़ा व मिन दुआइन ला युस्मा। ऐसी दुआ से मैं पनाह मांगता हूँ जो अल्लाह सुनता ही नहीं। अल्लाह अकबर। दुआ कबूल होना नहीं सुनना नहीं है। उमूमन ये इश्तिबाह करते हैं। फर्ज कीजिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम है, गौर से सुन रहे हैं आप लोग। आखिरी सफ तक एक आवाज सब लोग दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। रोजाना 70 मरतबा कम अज कम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ते थे। गुनाह करते थे, मालूम है, सब जानते हैं कि मासूम है। फिर अस्तगफिरुल्लाह सब लोग यही सवाल करते हैं, मौला क्यों फरमा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली अज़्ज़ुनूब अल्लती तातिकल इज़ाम, परवरदिगारा मेरे उन गुनाहों को बख्श दे। कुरान कह रहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, तो मुझे पुकारो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तवज्जो, दुआ करो दुआ करो दुआ करो। अगर नहीं दुआ करोगे इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना फी जहन्नम दाखिरीन, अगर तुम दुआ नहीं करोगे तुमको जलील तरीके से जहन्नम में दाखिल करूंगा। ओके, दुआ करो दुआ करो दुआ करो। दुआ करना जरूरी है। अल मौलाना सब कुछ मुझे दे दिया तो इमाम सज्जाद ने कहा शुक्र की दुआ तो कर। जी, मुनाजातुश शाकिरीन, सब कुछ दे दिया, अब शुक्र का अदा करके खुदाया मालिक तुझे मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब तेरा शुक्र मैं अदा करो। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह मासूम क्यों पढ़ता है? हम ये समझते हैं अस्तगफार गुनाह की बिना पर है, खुद अस्तगफार इबादत है। गुनाह हो या ना हो इसका अदा करना एक इबादत है। दुआ मिले या ना मिले दुआ करना एक इबादत है। मिलना जरूरी नहीं है, खुद दुआ। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो इस इबादत से इस्तिकबार करे उस पर बहुत दर्दनाक अजाब है। दुआ बहुत अति बेहतरीन वसीला। अब आइए मैं यहाँ तक क्यों लाया आपको, इस एक जुमले पर, वो ज़ियारत अरबईन का जुमला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बदल मुहजतहु फीका, इमाम हुसैन ने सब कुछ तुझे दे दिया, तेरे लिए दे दिया। काहे के लिए दिया? लियस्तनक़द इबादक अनिल जहाला, ताकि बंदगाओं ने तेरे परवरदिगार तेरे बंदों को, सिर्फ शियों पे नहीं, है सारे इंसानों को जहालत से बेदार करे। और आगे बढ़ के मिनश्शक्के व इर्ताबे हीरत दलाला व शक्के वल इर्तियाबे, शक और इर्तियाब। आज जो मैं आयत इतनी जहमत जो किया हूं इसके लिए इर्तियाब। हमारी जिंदगियों में बास चीजें ऐसी दाखिल हो गई हैं जैसे वो पार्ट ऑफ लाइफ बन गई हैं, हम लोग हटते ही नहीं। ना सिर्फ यहाँ माशाल्लाह अब ये मजालिसें दुनिया भर में रिले होंगी, अमेरिका में भी सबसे बड़ी जो बिजनेस चल रही है वो तावीज़ की बिजनेस है। जी, तावीज़, आप तावीज़ अच्छी चलती है माशाल्लाह। मौलवी को कामयाब होना, तावीज़ देना शुरू करो। आपको माने ना आपके पास आ जाए। लोग चाहते हैं चमत्कार हो जाए, जल्दी चमत्कार हो जाए। ये जल्दी जो है कोई ना कोई ऐसी चिट्ठी मिल जाए कि जिसके बाद कुछ किए बगैर मुझे सब हो जाए। नौजवानों सुन, मेरे साथ हैं आप लोग सब, सुनिए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से सुनिए। अब इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं, कितने प्लेन ऊपर हैं आसमानों पर, मालूम है आपको? अब जाकर के गूगल सर्च कीजिए, मैं राउंड अप करता हूँ 10,000 प्लेन इस वक्त हम यहाँ बैठे हुए हैं हवा में। कितने? 10,000। कितने पैसेंजर्स हैं? राउंड अप करता हूँ 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन पैसेंजर इस वक्त हवा में है। जब निकलते हुए पायलट का लो भाई इस्तिखारा देखो, है भाई उड़ाना है मुझे, इस्तिखारा देखो, इस्तिखारा, किसी मौलवी को पुकारो, इस्तिखारा देखो, उड़ाना है जी। ये कि वो एस्ट्रोलॉजर को बुलाओ, देखो कि स्टार सब ठीक ठाक है कि नहीं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। वो आमिल को बुलाओ जो बड़ा गाफिल है भाई, सबसे बड़ा गाफिल वो आमिल है, उसको बुलाओ, उससे पूछो भी क्या है, मेरा सब कुछ ठीक ठाक है। कोई ऐसा नहीं करता। पायलट ये कहता है कि फ्लाइट इंजीनियर को बुलाओ। है मेरा मजमा समझने की कोशिश करे। फ्लाइट इंजीनियर आता है, फिर देखता है, सर्टिफिकेट देता है, अब ये प्लेन उड़ने के काबिल है।
तो अक्ल से उड़ाइए, जज्बा से। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वअज्जिल। जादू मौलाना सांस ने जादू कर दिया। है खुदा सलामत करे, साथ साथ सलामत रखे सांस को जी। हमारे ब्रदर निस्बती हैं, ज़रा से मिजाही हैं। उनकी नानी ने उनसे गिला किया कि बेटा मेरी बहुत सताती। इन्होंने एक छोटा से एक चिट्ठी लिखी, मैं एक बड़े मौलाना से तावीज़ लाया हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जब भी सास तुम्हारी बहू बोलने लगे, बकने लगे, इसको मुंह में दबाते जाना। जितनी बकोगे उतना ही दबाते जाना, मुंह खोलना नहीं। सारे मसाइल हो जाएंगे। मसला जो है दोनों तरफ होता है ना भाई। तो तावीज दीजिए कैसी, ताकि सास का मुंह बंद हो जाए। ऐसी तावीज दीजिए कि शौहर सुनने लगे। सब गिला करते हैं, बीवी सुनती नहीं है। बीवी गिला करती है, शौहर सुनता नहीं है। मजमा अच्छी तरह से समझिए। और बाप कहता कि बेटा सुनता नहीं है, क्या कान में लगा लिया, सुनता क्या नहीं है? यानी जो बोलता हूं उस पर अमल। अल्लाह भी ये कह रहा है कि मैं बोलता हूं तुम अमल नहीं करते। हाँ भाई, सब गिला कर रहे हैं, हमारी बातें सुनते नहीं। अल्लाह कह रहा है मेरी बात भी तो तुम सुनते नहीं है। मौला अमीर अल मोमिनीन दवा देते हैं, तावीज़ लेके जाइए, जिंदगी भर तक याद कीजिए। मौला फरमाते तावीज़ चाहते हो लेकर के जाओ, तुम अगर अल्लाह की सुनने लगो तुम्हारी दुनिया सुनने लगेगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वअज्जिल फरज। मौला फरमाते हैं कि तो जो इंसान अल्लाह की सुनेगा दुनिया उसकी सुनेगी। हदीस लीजिए, मन खाफ अल्लाह मिन्हु कुल्ल शै। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह हर शय में उसका डर लगा देगा। जो अल्लाह से नहीं डरेगा वो बीवी से भी डरेगा, बिल्ली से भी डरेगा। अरे भाई, बीवी डरने की चीज नहीं है यार, मोहब्बत करने की चीज है। शौहर डरने की चीज नहीं है, मोहब्बत की चीज है। मौलाना तावीज़ चाहिए इसलिए कि बहुत जादू हो रहा है हमारे घर में। और वो ये जो आमिलीन जो हैं, हो वो लोग बाकायदा जाल बिछाए हुए बैठे रहते हैं। कोई गाफिल आए ओ आ गया, क्या नाम है तेरा, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारी माँ का नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए थे। उसके बाद थोड़ी देर, ओह जायचा बहुत खराब है। चारों तरफ से किसी ने बांध दिया जी। रिस्क में भी परेशानी है, बेटी की भी शादी नहीं हो रही है, झगड़े भी हैं। ये तो हर घर की बला है यार। तवज्जो तवज्जो। अब क्या करना पड़ेगा, तुम मुझे 10,000 दो, मैं ये जो बंधा हुआ है खोल दूंगा। आपका खुले या ना खुले उसका तो लीजिए दवा लेके जाइए। पहले अपने सिचुएशन को असेस कीजिए, मेरी सिचुएशन क्या है। उसके बाद कुरान को पढ़िए, सूरह तलाक। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। कहते हैं कि चारों तरफ से बंद गया है। अल्लाह कह रहा है जो तकवा इख्तियार करेगा उसके लिए एग्जिट खुला रहेगा। है भाई, उसका दरवाजा कभी बंद होने वाला नहीं है। तकवा इख्तियार करो, दरवाजा कभी कोई बंद नहीं कर सकता तुम्हारा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। उसके बाद वमन यत्तकिल्लाह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। खुदा उसको इतना देगा कि वो हिसाब भी नहीं कर सकेगा। हम इसमें फंसे हुए हैं। अगर इनकी तावीज़ों में असर होता तो अमेरिका इनको बिठाता था कि फलां को ख़त्म करो, $100 मिलियन मिसाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी यार जी। फलां को ख़त्म करो, इतने हज़ार रेजर गाइडेड मिसाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इनके मिसाइल चलते थे, तावीज़ के मिसाइल। लेकिन नहीं, कहाँ
कहाँ से अक्ल जा रही है यार? दुनिया कहीं और चले गई, हम इसमें क्यों पड़े हुए हैं? क्या दीन है? क्या कह रही है जियारत? जियारत ये कह रही है कि इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी वो काहे के लिए थी? कि इंसान शक को वहम से हट जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज तो सैटरडे है ना, कल संडे है ना, परवाह नहीं, पर एक आधा घंटा इधर उधर हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। नहीं, मैं टाइम का मैं पाबंद हूँ और मैं समझता हूँ क्वांटिटी की अहमियत नहीं है। जो दिया गया है उसको हजम कीजिए, यहाँ से उठिए, उस पर अमल कीजिए और ख़ुद भी बदलिए, अपने आप को भी बदलिए, घर वालों को भी बदलिए, महल्ले वालों को भी बदलिए, फिक्र को बदलिए। इंशाअल्लाह अमल हमारा बेहतर हो जाएगा। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है? इकबाल ये पूरे किस्से को ये चार जो है मिसरे ख़त्म करते हैं। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है? तू क्यों कह रहा है कि मेरी बात खुदा नहीं सुन रहा है? तू खुदी को कर बुलंद इतना है कि अली सो करके बताया, तमाम उम्र न सोया मगर शबे हिजरत, ना जाने कैसे तुझे नींद आ गई मौला। या रसूलुल्लाह क्या मेरे सोने से आप बच जाइएगा? ये मेरे सोने से आप बच जाइएगा? रसूलुल्लाह ने कहा ऐसी ही बात है। मौला ने सजदा किया, खुदा तेरा शुक्र है मेरे सोने से तू बच रहा है, नबी बच रहा है। एक जुमला सुनिए, फजाइल अली का समझना बहुत मुश्किल है। अली जब सोता है तो नबी को बचाता है। अली जब सोता है तो नबी को बचाता है, अली जब उठता है तो नमाजें बच जाती हैं, रोजे बच जाते हैं। हज सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जादू कर दिया। किसने जादू कर दिया? सास ने। खुदा सलामत रखे इसी सास को। क्या जादू कर दिया? शादी के बाद क्या होता है मालूम है बेटा? माँ जो समझ, माफ करना मेरी माँ है नहीं, मोमिना माँ है नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ मैं। मोमिना माँ है तो घरों में माशाल्लाह जन्नत है, कभी इस तरह की बातें नहीं होती। होता है पावर प्ले। वो माँ देखती है जब तक कि बेटा जवान होता गया वो हमेशा अम्मी 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 अम्मी, माम 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 कहता रहता है। जैसे काम से आता है, स्कूल से आता है, माँ की गोद में आता है, इस काम से आता है, माँ की गोद में। इधर शादी होती है, वो माँ समझती है कि हाथ से पावर जा रहा है, हमेशा मेरे पास आता है। यह है पावर प्ले। इसमें क्या करना चाहिए? मर्द को पॉलिटिशियन बनना चाहिए। मैं सिर्फ मजाक नहीं कर रहा, हकीकत यह है। कमरे में जाके एश्योरेंस दीजिए कि आई लव यू सो मच। ये कनाडा से आया है, लव की बात कर रहा है। नहीं भाई मेरी नहीं है। हम लोग क्रिश्चियनिटी में अब मालूम हुआ दीन क्या है, बेडरूम क्या है। इस्लाम ने 1400 साल है भाई। ये लोग अब जो उबल पड़े हैं इसलिए कि उनको मालूम ही नहीं था। इनको यही सिखाया गया था कि प्रीस्ट उनका शादी ना करे, दूर रहे इन चीजों से। इस्लाम ने 1400 साल पहले बेडरूम एथिक्स को बता दिया कि वहां पर कैसे होना चाहिए। नाखून काटने को बताया, किस उंगली से शुरू करो, किस दिन काटो, किस उंगली पे खत्म करो। औरतों के लिए जरा सा लंबे रखने की इजाजत 1400 साल पहले है। तवज्जो। हाँ देश में उठाकर एक किताब जरूर रखिए, उस किताब का नाम है मजलिसी की तहजीबुल इस्लाम। उसमें कपड़ा कब काटना चाहिए, इसके तमाम पूरे, ये क्या है? तहजीब, मैनर सिखाया जा रहा है इंसान को कि इंसान सीखे इन मैनर्स को। नाखून काटने को तो बताया, नाखून के डिस्पोज करने को बताया, ये नहीं बताया कि नबी के बाद कौन आने वाला है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह
मा फर्रतना फिल किताब मिन शै। जादू है या नहीं मौलाना? नौजवान अच्छी तरह से, नजर है या नहीं मौलाना? जादू नजर मेरे निगाह में, एक दूसरा नाम लेता हूँ, जवान बच्चे अच्छी आसानी से समझ सकेंगे। ये हमारे चारों तरफ दो तरह की एनर्जीज हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव एनर्जी है, सब जानते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी कुछ भी हो सकती है, जहालत है, इग्नोरेंस है, बेवकूफ़ी है, जादू है। इसीलिए हमारे पास दो सूरे जो हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। चार कुल के लिए कहा गया, ठीक है। अगर आपको शक हो रहा है तो चार कुल पढ़िए और पढ़ के ज़रा सा गौर कीजिए, इस पर तहक़ीक़ कीजिए, नतीजा निकलेगा। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से समझिए। अज़ीज़ान गिरामी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। रोज़ाना नमाज में क्या करते हैं हम? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, खुदाया सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा, ये चला, ये बाकी रख, ठीक। उसके बाद ख़त्म हो जाना चाहिए था सूरा, ना ख़त्म नहीं हुआ। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जी, अट्रैक्टिंग पॉजिटिव एनर्जी, अट्रैक्ट करो। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबे अलैहिम वलद्दालिन, रिपेल करो नेगेटिव एनर्जी को। मग़दूब नहीं चाहिए, जालिम नहीं चाहिए, अट्रैक्ट करो अच्छी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करो, नेगेटिव एनर्जी को रिपेल करो। हर नमाज में मुसलमान पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से है? तवज्जो बहुत अच्छी तरह से। सिरा मालिक तेरी नमाज में है। शायद मैंने कहीं तस्करा किया, अच्छे देखिए, अच्छी चीज़ को तस्करा करना चाहिए। हमारे सफ़र के दौरान डालास में एक मरतबा हमसे बुलाया गया कि मीलादुन्नबी है। हम आते हैं जब मजालिस वगैरह के लिए, हम एक प्लान बनाते हैं, ये पढ़ना है, ये स्टडी है, उसके बाद आपके सामने पेश करते हैं। मैंने भी प्लान बनाया था क्या करना चाहिए। अभी मैं मेंबर पे जाने ही वाला था, एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैं वहाबी सलफ़ी हूँ, ब्लंट, आप इस तकरीर में साबित कर दीजिए या मोहम्मद कहना या अली कहना कुरान से सही है। मैं परेशान हो गया। ये अगर पहले से कहता जरा सा तैयारी करते। अब ये मेंबर पे जाते हुए कह रहा है कि क्या करें। हदीस में, मासूम की हदीस है, जब कभी तुम परेशान हो जाना हमसे मरबूत हो जाओ। जी, आज की साइंस में उसका नाम है टेलीपैथी। जी, आज की जी माइंड के जरिए से, जैसे मैंने कहा मौला इमाम ज़मान या साहिब ज़मान, अदरिक नहीं, मुझे मालूम है ये सवाल हो गया, अदरिक नहीं। पढ़ते गए, अब यही आयत। हर मुसलमान नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज़ है। उस नमाज में सूरह अलम का पढ़ना फ़र्ज़ है। सूरह अलम के बगैर कोई नमाज होती नहीं है। सूरह अलहम पूरा पढ़ना फ़र्ज़ है, सुन्नी भाइयों के पास भी, शियों के पास भी। दूसरे सूरे में उनके पास चॉइस है कि एक आयत पढ़ ले, हमारे पास चॉइस नहीं है, छोटा ही सही मगर पूरा पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही सूरा शुरू किया पूरा करना पड़ेगा अगर फ़र्ज़ नमाज है ना भाई। अब आइए हमारे साथ हैं, हम और सुन्नी भाई साथ साथ हैं काहे में कि सूरह अलहम को पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, किसकी इबादत हो रही है? अल्लाह के दरमियान कोई होना नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इब्तिदा अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। रहमान रहीम, बहुत करम करने वाला, बहुत मेहरबानी करने वाला। मालिक यौमिद्दीन, रोज़ क़यामत का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, प्योर मोनोथिज़म, खालिस तौहीद, तू और मैं, कोई और नहीं मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। क्या मदद चाहिए? एहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब यहाँ सूरा खत्म हो जाना चाहिए था, नमाज हो रही है, नमाज में मैं और तू, कोई और होना नहीं चाहिए, लेकिन यह सूरा खत्म नहीं होता। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता। परवरदिगार, नमाज में लोगों को याद करना क्या शिर्क नहीं है? यही या मोहम्मद है, यही या अली है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
आजकल हमारे पास शिया हजरात कह रहे हैं तबर्रा नहीं करना है। ओहो, तबर्रा करना है? किसने कहा नहीं करना है? तबर्रा फितरत है इंसान की। अच्छे से मोहब्बत करो, बुरे से ये तबर्रा है। देखिए कुरान की आयत, कुरान की आयत, कुरान की आयत आने के बाद कोई और चीज आ नहीं सकता। सुप्रीम ऑर्डर, उसके बाद कुछ नहीं। सूरह अनाम, अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह से हटकर किसी और को जो पुकारते हैं उनको बुरा मत कहो। अच्छा, आइए, क्या पॉपुलेशन है इंसानों का? 7 अरब प्लस। कितने मुसलमान हैं? 1.6 1.8, अगर हार्डली करे जान 2 बिलियन। तो एवरी 5th वन इज मुस्लिम, हर 5वां मुसलमान है। मगर आबादी किसकी है? 4 गुना कौन है? मुसलमान नहीं है। अगर आप मुसलमान नहीं है जो 4 गुना उनको बुरा बोलेंगे तो आपका छुटकारा नहीं होगा, आप जी नहीं सकेंगे। आपको मिसाल देता हूं मैंने बिजनेस किया, आप लोग बिजनेसमैन से पूछिए, अगर कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, उसी तरह का कोई प्रोडक्ट दुनिया में मौजूद है, बाजार में मौजूद है, आपने शुरू किया ये कहना कि तमाम प्रोडक्ट जो इस तरह के हैं सब बेकार के हैं, मेरा ही प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपका प्रोडक्ट चलने वाला नहीं है। बजाय इसके ये कहें कि मेरे प्रोडक्ट की खुसूसियत जो है दूसरों में नहीं है, वो ये खुसूसियत ये है, ये है, ये है, ये बयान करें, बहुत मसला हल हो जाएगा। अल्लाह भी ये कह रहा है मेजॉरिटी किसकी है? गैर मुस्लिम की है। और गैर मुस्लिम को बुरा कहकर के तुम ठीक नहीं हो सकते। वला तसुब्बु बिसब, सब के माने तवज्जो, सब के माने हैं रेडिकलिंग, यानी किसी को बहुत बुरी निगाह से, बुरे अल्फाज से याद करना। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, अल्लाह से हटकर किसी और को पुकारने वालों को बुरा मत कहो। अगर कहोगे तो क्या हुआ? फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्मिन, तुम्हारी जहालत की बिना पर अल्लाह को बुरा बोलेंगे। है तवज्जो, माशा तवज्जो। तो यहाँ पर कुरान साफ कह रहा है बहुत होशियार रहो, तुम अप्रोच करना, तो ये खूबसूरत अप्रोच है। उस कदालिका, उसके बाद ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, हर उम्मत को, हर शख्स को उसकी अपनी जगह अच्छी दिखती है। मसीही को चर्च अच्छा लगता है, यहूदी को सिनेगाग अच्छा लगता है, हिंदू को मंदिर अच्छा लगता है, वहाँ पर उसको सुकून महसूस होता है। कदालिका ज़य्यन्ना लिकुल्लि उम्मतिन, हर एक उम्मत को उसका अमल अच्छा लगता है। तो तुम कभी दूसरे के अमल को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अमल को बेहतर कर लो ताकि अट्रैक्शन तुम्हारी तरफ हो जाए, तो सब मसला हल हो जाएगा। तबर्रा नहीं करना है, किसने कहा नहीं करना है? तबर्रा ऐसा करो क्या ताकि सब मिल के कर सकें। हाँ, तवज्जो। तवल्ला क्या है? सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम तवल्ला, तबर्रा है गैरिल मग़दूबे। सलवात बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो नेगेटिव एनर्जीज मौजूद है, उसका तदारुक क्या है? पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा लीजिए, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। सीधी सीधी बात, जितना आप पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे उतना ही नेगेटिव एनर्जीज आपसे दूर हो जाएंगे। पहली जो पॉजिटिव एनर्जी है वह इल्म, नॉलेज। बदला मोहजतो फीहा लियस्तनक़दा इबादका, बदला मोहजतो फीका। तो ए परवरदिगार, सब कुछ अल्लाह हुसैन ने तेरे पास दे दिया, सब कुछ तुझे दे दिया, तेरे लिए दे दिया। दे दिया काहे के लिए? लियस्तनक़दा इबादका अनिल जहाला, ताकि बंदगाओं ने परवरदिगार को जहालत से बेदार करने के लिए, यानी इंसानों को जहालत से बेदार करने के लिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दुनिया के सामने इमाम हुसैन का नाम होगा। हदीस में है कि सबसे ज्यादा शफाअत करने वाले रोज़े क़यामत इमाम हुसैन। अच्छा, शहीद मुतारी ने इसको एनालाइज किया है, क्या माने इमाम हुसैन है? 14 मासूमीन को मानते कि नहीं मानते? लेकिन इमाम हुसैन के नाम पे जितना मजमा जमा होता है, हुसैन के नाम पर जमा होते हैं। यहाँ पर नमाज का तस्करा होता है, रोजे का तस्करा होता है, हज का तस्करा होता है, ज़कात का, यानी हुसैन सिंबल बन गया है इस्लाम की बका का। चूंकि बाकी हो तो इसलिए आखिरत में वो शफा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
54 दुआएं इमाम सज्जाद की, और अपनी ज़िंदगी को ले जाइए कहाँ पे फिट करना है। देखिए मेरी सिचुएशन आज क्या है, आज की मेरी हालत क्या है, उसमें उसी लिहाज से उस दुआ को पिक कीजिए जो आपसे रिलेटेड हो। रोटी नहीं है, रिस्क नहीं है, तो रिस्क के लिए दुआ है। बच्चा इधर गड़बड़ कर रहा है, तरबियत के लिए दुआ है। माँ बाप बच्चे के लिए दुआ करें। कौन सी दुआ है? 25वीं दुआ। 24वीं दुआ बच्चे बुजुर्गों के माँ बाप के लिए क्या करें? दुआ है। माँ बाप के लिए दुआ। परेशान हो जाओ तो क्या है? दुआ है। मुसीबत आ जाए तो दुआ है। मरीज हो जाओ, इमाम ये दुआएं खोली ही हमने नहीं खोली। दुबई में मैं मजलिस पढ़ रहा था, देखा कि लड़का बैठा हुआ है मजमे में। मैंने अंदाजा जहन से लगाया कि ये यूरोपियन या अमेरिकन है, इसलिए कि रंग से पता चल रहा था। मजलिस जब ख़त्म हुई तो मेरे पास आया, मुलाकात हुई। आई एम ब्रायन, मेरा नाम ब्रायन है। आई वॉज इन लखनऊ, मैं लखनऊ में 2 साल था। मैं उर्दू, सकाफती उर्दू जान चुका हूँ। सकाफती उर्दू यानी मरसिया जब हो रहा था, सलाम हो रहा था, रो रहा था। कौन? अमेरिकन ब्रायन। कहाँ से? मैं शिकागो के सबब से हूँ। क्या करने के लिए आया हूँ? आई एम डूइंग एंथ्रोपोलॉजी, यानी रिलीजियस स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। गोल क्या है तुम्हारा? गोल यह है कि मैं सहीफे कामिला पे PhD करूं। नहीं मालूम मैं रोऊं पीटूं क्या करूं, नहीं मालूम। आप वाह कह रहे हैं, मैं दिल जल रहा। अमेरिकन एक नौजवान इमाम सज्जाद के सहीफे कामिला पे PhD करे। शियों से पूछें कितनी दुआएं हैं तो बगलें झांके, उनको मालूम ही नहीं है। ये हमारी सिचुएशन। अगर ऐसी सिचुएशन है तो जाहिर सी बात है जो चाहे हम पर हुकूमत कर सकता है। जो चाहे आकर के मौला इमाम हुसैन करबला में गए थे, तुमको बचाने के लिए नमाज की जरूरत नहीं, नीचे से नारे हैदरी, इसलिए कुछ करना ही नहीं है। हुसैन बेदीनी का नाम नहीं है, हुसैन मुकम्मल दीन का नाम है। और ये हुसैन के साथ बददियानती है, अमानत में खियानत है कि हुसैन का नाम लें और नमाज ना पढ़ें। हुसैन का नाम लें और रोज़ा ना रखें, हुसैन का नाम लें और अमानतदारी ना करें, यह हुसैन के साथ खियानत है। करबला एक अमानत, इसीलिए कह रहा, करबला एक अमानत है। इंशाअल्लाह गुफ्तगू कल लास्ट हमारी बातें, इंशाअल्लाह खुदा इंशाअल्लाह तौफीक दे कि कोशिश करें हम लोग, खुद नौजवान नस्लें ज़रा सा बहुत थक गए तो एक जुमला भी सुन लीजिए। आप लोगों के पास एक एनर्जी का नाम है या अली। हैदरी किसी के पास नहीं है ये एनर्जी। या अली जो है आपको पूरे जिस्म में खून दौड़ा देती है। जी है। क्यों कर कहें ना अहले विला या अली मदद, क्यों कर कहें ना अहले विला, क्यों कर कहें ना अहले विला, क्यों कर कहें ना अहले विला। नाम अली है नाम खुदा, नाम अली है नाम खुदा। जरा सा रुक के, तूफानो तूफानो बतने माहियो जिंदानो आग में, तवज्जो, तूफानो बतने माहियो जिंदानो आग में, तूफानो बतने मायूनुस जिंदान यूसुफ आग इब्राहिम, तूफानो बतने माहियो जिंदानो आग में, हम क्या हैं अंबिया ने कहा। सलावत पढ़िए मोहम्मद। जी इस पोर्शन को डालिए, बोलिए ज़की बाकरी एक्सपोज्ड। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। शिया को शिया बना, यार शिया को शिया, यार शिया को शिया बनाने की कोशिश मत कीजिए।
क्यों ये बातों में फंसे हुए हो? हक़ाइक़ की तरफ जाओ, बेदार हो। मजमे का कबूतर बिगाड़ करके अपना उल्लू ठीक मत करो। और मजमे आपसे गुजारिश है, दीन को दीन से लीजिए। ये जुमला जो है चंद बातों का नतीजा है। दीन को दीन से लीजिए, दीन को बेदीन से मत लीजिए। हैदरी सलावत या अली हुब्बु का ईमान बुग़्ज़ु का कुफ्र व निफाक। या अली तेरी मोहब्बत ईमान है, तेरा बग़्ज़ कुफ्र भी है, निफाक भी है। सरकार की हदीस। फ़ख्रुद्दीन राज़ी तफ़सीर कबीर में लिखते हैं कि गदीर में रोए थे ज़रूर, मगर अली की मोहब्बत में रोए थे। तो इससे साबित हुआ कि मोहब्बत में रो सकते हैं। अली की मोहब्बत में रोए थे। क्या मोहब्बत थी? वो देख रहे थे कि ये अली का उरूज है। उनके जहन में अली का जवाल आया, इसीलिए रोना आया। गदीर ही से प्लानिंग बन गई। करबला कहां से शुरू हुई? कल मैंने बताया था, करबला गदीर में करबला, करबला में गदीर। वो अली जिसके बगैर कोई जंग नहीं थी, वो अली जिसके बगैर कोई मकाम इल्म नहीं था, वो अली जिसके बगैर कुरान नहीं बन सका, वो इतना तन्हा हो गया। फातिमा कहती है, सुना है तुझे लोग सलाम नहीं करते? आपको सलाम नहीं करते? बस रोने के लिए काफी है। मजलूम तारीख अली इब्न अबी तालिब। फातिमा ऐसी बात नहीं है मैं सलाम करता हूं तो जवाब नहीं देते। यानी कि सलाम नहीं करते। चूंकि गदीर में सरकार जिंदा थे, दिलों की आग दिलों में रही। सरकार इस दुनिया से 70 दिन में गए, दिलों की आग भड़की, कभी फातिमा के दरवाजे पे नजर आई। उमूमन सवाल करते हैं, उमूमन मौला फातेह खैबर दे, गले में रस्सी आई, ये कैसे मुमकिन है? जरा स्टडी कीजिए, सोशल साइंस की स्टडी कीजिए। अगर 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 मौला उस वक्त तलवार निकाल देते, इस्लाम मदीने ही में खत्म हो जाता। जरा सा स्टडी कीजिए। मौला ने कहा ना, मैं सब्र करूं, एक फैसले से आप नतीजा निकालिए। अब कितनी मर्तबा सुने, मगर मेरा नतीजा जरा सा देखिए। एक बच्चा है, 2 माएं, दोनों क्लेम करें मेरा बच्चा है। मौला ने कहा लाओ खंबा तलवार को। क्या मौला काट देते थे? देखना चाहते थे सही मां कौन है। सही मां दुश्मन के हाथ में ही क्यों ना हो। है कहेगा जुमला समझने की कोशिश कीजिए। सही मां दुश्मन ही के हाथ में क्यों ना हो, रहे बच्चा लेकिन पले। अली फसबर तो वफिल ऐन कदा वफिल हल्क शजा अरा तुराथी नहबा। मैंने इस आलम में सब्र किया, मेरे आंख में तीर था, मेरे गले में हड्डी थी, मैं देख रहा था मेरी मीरास लुट रही थी।
अजरकुम अल्लाह। दरवाजे पर आ गए। तारीख कहती है, अब मुझे ये कहना पड़ता है, द फर्स्ट डिफेंडर ऑफ विलायत ऑफ मौला अमीर अल मोमिनीन, पहली दिफा करने वाली मौला अली की विलायत को कौन? पूरे वजूद के साथ फातिमा ज़हरा है। समझ नहीं पाते हम लोग, जो इनके मसाइब को हम समझते हैं इनके मसाइब हैं, ये मसाइब इनसे ज्यादा दीन के मसाइब हैं, इंसानों के मसाइब हैं। शहजादी सुब्बत अलैया मसाइबुन लवन्नहा, बाबा आपके बाद मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी, अगर रोशन दिनों पर पड़ती तो शबहाए तारीख में बदल जाते। क्या कहना चाह रही है शहजादी? शहजादी कह रही है, अगर अली को भुलाओगे तो एक दिन इंसान तड़पेगा। बेदार हो जाओ। दरवाजे के पीछे कि न, जब तक मेरी जान है, जान में जान है, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आने वालों ने तंबीह की, आने वालों ने वार्निंग की कि हम इस घर को आग लगा देंगे। शहजादी ने कहा, अच्छा ये घर तक आ गए थे, उस वक्त ही मालूम था कि ये दरवाजा हुआ जिस पे रसूल आते थे, अस्सलाम अलैकुम या अहला बैतिन नबुव्वा, सलाम करने के लिए आए थे या धमकीलियों के लिए आए हो? उसी वक्त समझ गई थी ये कौन है। अब ये देखना चाह रही थी ये इंसान है कि नहीं है। शहजादी ने कहा, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हसन और हुसैन भी हैं। दस्तूर है, पूरा दस्तूर है। कैसे कहूं कि दरवाजा गिरा। हम सोच नहीं सकते, इसलिए कि हमारे निगाह जो है, हम लोग रिलेट जो करते हैं हमारी ज़िंदगी को देख करके, दरवाजे बहुत स्मूथ होते हैं हमारे, लेकिन उस ज़माने के दरवाजे जहाँ पर कीले हैं, फ़असराहा, जैसे फातिमा को किसी ने निचोड़ दिया हो। बेहोश हो के गिरी। मेरी माँ, खुदा तेरी गोदी सलामत रखे, जिसके पास गोदी नहीं, बच्चे नहीं, खुदा इंशाल्लाह बच्चे दे। अल्लाह अल्लाह। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है, बहुत पेनफुल है, लेबर बहुत पेनफुल है। वाज़े हमल का पेन आसान नहीं। यहाँ तक रिवायत में कि जब बच्चा होता है तो 2 फरिश्तों को खुदा हुक्म देता है, जाओ इसको पहली खुशखबरी दे दो, इसके गुनाह मैंने बख्श दिए। नॉर्मल डिलीवरी पे जिसकी पसली टूट गई हो, जिसका बच्चा शहीद हो गया हो, अजरुकुम अल्लाह। बच्चों की नफ्सियात जरा सा गौर कीजिए। कभी घर में बच्चे मदरसे से, स्कूल से जब आते हैं, देखा बाप बिस्तर पे लेटा हुआ है, शायद बीमार है, बाप से नहीं पूछते, माँ के पास आते हैं, अम्मी अब्बू को क्या हो गया, अब्बू को क्या हुआ। लेकिन जब माँ बीमार होती है तो बाप से नहीं पूछते, माँ के सराहने बैठ जाते हैं। हसनैन सराहने बैठ गए, या उम्मा ए मादरे गिरामे। अपने जख्मों का ख्याल नहीं है, अली के जख्म का ख्याल है। अपने पेन का ख्याल नहीं है, अली के जख्म का ख्याल है। जैसे ही आंख खुली, पहला सवाल किया, ऐना अबुल हसन, बच्चों बाबा कहाँ है? कहा बाबा को गले में रस्सी। अजरुकुम अल्लाह। बस एक मरहले से मुझे गुजरना है, बस उसके बाद इंशाल्लाह ज़हमत तमाम मुहर्रम में मजालिसें सुनते ही रहते हैं। मैंने बीबी का तज़किरा इसलिए भी किया कि मजलिस में आती हैं, दुआ देती है। आज हम हुसैन को बुला रहे हैं, माँ की मुसीबत सुन लीजिए। मौला अब तक हुसैन कह रहे हैं, ज़रा माँ। शहजादी इतनी कमज़ोर हो गई थी, 18 साल का सिन, नमाज के लिए सहारे के साथ खड़ी होती।
आखिरी ज़माने में तो ये हो गया, एक मर्तबा मौला को बुलाया, ये आली मुझे बिठा दो। बैठ भी नहीं सक रही थी। अगर मरीज को बिठाना हो तो कैसे करेंगे आप? मरीज के पहलू में बैठ जाएंगे, उसका हाथ अपने गले में डालेंगे, फिर उसकी कमर को पकड़ेंगे, फिर आहिस्ता से मरीज को बिठाएंगे। मौला अली बैठ गए फातिमा ज़हरा के पहलू में, फातिमा ज़हरा का हाथ डाला, पीछे हटाते हुए मौला के आंखों से आंसू जारी होने लगे। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा ने आंसुओं को लिया, पसलियों पे पूछा फातिमा तुम क्या कर रही हो? कहा बाबा से सुना था मजलूम के आंसुओं पे असर है। मजलूम के आंखों में असर है। या अली, तुझसे ज्यादा मजलूम दुनिया में कोई नहीं। ज़ैनब जब मदीने पहुंची, किसी ने पूछा ये कमर झुक क्यों गई है, ये कमर झुक क्यों गई है? कहा कैद खाना खुला था, दिन में धूप, रात में ओस होती थी। जब धूप बढ़ती थी सैयद सज्जाद की हथकड़ियां जलने लगती थी, मैं साया दे दे वसयलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुन क़ल्बून। आंसू निकले हुए हैं, बहुत से लोगों ने दुआ कहा है। खुदा इंशाअल्लाह सबकी दुआओं को कबूल फरमाएं। मरीज़ जो मरीज़ हैं उनके लिए और खुसूसन मज़लूमीन के लिए, यमन के हालात, हिबा ज़हरा और कनीज़ फ़ातिमा और जिनका नाम नहीं भी लिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, अम्मा युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, अम्मा युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ, अम्मा युजीबुल मुद्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस्सू, अम्मा या काशिफ़द्दुर्रे वल बलवा बिहक़्क़ फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा। खुदाया हमारे इन आंसुओं की कसम हमारे गुनाहों को बख्श दे। आइंदा गुनाहों से तू अपने यदे कुदरत से बचा ले। परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को, दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन मोमिनीन की मदद फरमा, मोमिनीन मज़लूमीन को क़याम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मोमिनीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा। मक़रूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा। जो बीमार है जिनका नाम लिया गया नहीं लिया गया उन सबको सेहत कामिल आजिला इनायत फरमा। हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज में गुरूर व हसद व किब्र व निफाक व नख़वत व गीबत को दूर फरमा। जो गोदियाँ खाली उन्हें पुर कर दे। जो लड़के लड़कियाँ बिन ब्याह के उनकी ब्याह कर दे। सुफ़ूफ़ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे। हमें बाँटने वाली सैहोनी क़ुव्वतों को बाँट दे। ममालिक इस्लामिया की हिफाजत फरमा। हमारे मरहूमीन को बख्श दे। उनके बरज़ख़ी हालात को बेहतर से बेहतर बना दे। इनक़लाब इस्लामी को इनक़लाब महदी तक मिला दे। जल्द से जल्द मौला का ज़ुहूर फरमा। हम सब को नासिरों में शुमार फरमा।